घना जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया में पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के साथ विश्राम कर रहे थे। यह वही समय था जब वे लाक्षागृह की आग से बचकर अज्ञातवास में भटक रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। इसी जंगल में हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा नाम के दो राक्षस रहते। हिडिंब बहुत क्रूर था। उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा, जाओ, देखो जंगल में कोई शिकार मिल जाए तो हमें खाने के लिए कुछ मिल जाए। हिडिंबा हवा से बातें करती हुई निकली। जैसे ही उसने विश्राम करते पांडवों को देखा, उसकी दृष्टि भीम पर टिक गई। बलिष्ठ शरीर, तेजस्वी मुखमंडल और अपार शक्ति को देखकर उसका हृदय प्रेम से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो इन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहिए, न कि अपने भाई का भोजन। यही सोचकर उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास पहुंची। भीम चौंक गए। तुम कौन हो, देवी? हिडिंबा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं हिडिंबा हूँ, इस वन में रहने वाली राक्षसी। मेरा भाई हिडिंब बहुत क्रूर है और वह तुम्हें मारकर खाना चाहता है, परंतु मैंने तुम्हें देखा और मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। हे महाबली भीम, कृपया मुझसे विवाह करें और इस वन में मेरे साथ रहें। तभी जंगल में गूंजती एक भयानक गर्जना सुनाई दी। हिडिंब को पता चल चुका था कि उसकी बहन ने उसे धोखा दिया है। वह क्रोध में पांडवों की ओर बढ़ा और भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने बिना किसी शस्त्र के ही हिडिंब को पकड़ लिया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। हिडिंब की शक्ति अधिक थी, परंतु भीम की बाहुबल और पराक्रम के सामने वह टिक न सका। अंततः भीम ने उसे पृथ्वी पर पटककर मार डाला। अब हिडिंबा ने कुंती से विनती की, हे माता, मैंने भीम को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है, कृपया हमें विवाह की अनुमति दें। कुंती ने विचार किया और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे प्रेम को समझती हूँ, परंतु मेरे पुत्रों का लक्ष्य बड़ा है। वे अभी विवाह के लिए नहीं रुके रह सकते। यदि तुम एक शर्त स्वीकार करो तो मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। हिडिंबा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। कृपया कहें माता। कुंती ने कहा, भीम केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम्हारा पुत्र होगा तब उन्हें हमें छोड़कर जाना होगा। हिडिंबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं यह शर्त स्वीकार करती हूँ। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे पुत्र को भीम की महानता का आशीर्वाद मिले। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। कुछ समय बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ, घटोत्कच, जो अपने पिता की भांति शक्तिशाली और अपनी माता की भांति मायावी शक्तियों से संपन्न था। जब वह बड़ा हुआ तब भीम ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। हिडिंबा ने अपने पुत्र को वीर योद्धा बनने के लिए तैयार किया। वर्षों बाद जब महाभारत युद्ध हुआ तो यही घटोत्कच पांडवों की ओर से लड़ा और अपने जीवन का बलिदान देकर अर्जुन को बचाया। इस प्रकार हिडिंबा और भीम का प्रेम, एक शर्त पर हुआ विवाह और घटोत्कच का जन्म महाभारत की अमर गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।